रेहान, आप बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर भी रहे हैं और एक तकरीर ने आपको ईवानों तक पहुंचाया था, वो क्या माजरा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। ये 2007-8 की बात है, जिस वक्त मियाँ बरादरान, जब मियाँ बरादरान कहते हैं तो आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। एग्जाइल के बाद, जलावतनी के बाद वापस पाकिस्तान में आए थे और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आई। बिल्कुल। तो उन्होंने एक पंजाब में डिबेट कॉन्टेस्ट कराया, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, उसमें मैं पंजाब से विन करके आया। And you were very young. हाँ, बैक इन 2007 and 8 की बात है। तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना क्लोजली, यानी इतने सारे लोग बैठे हुए थे, तो जाहिर है जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर था कि भाई आई हैव टू डू इट, अब मुझे बताना है कि मैं कितना अच्छा मुकर्रर हूँ। अच्छा, 2 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। मेरी जो तकरीर है उसका दौरानिया कोई 5 से 7 मिनट 7 मिनट, लेकिन 2 मिनट मुझे दिए गए थे। तो 2 मिनट जब हुए तो उसने मुझे रिंग की बेल के, बस करो। मैंने कहा घंटियां ना बजाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी आवाज इस शोर सदा में गूंज तो लेने दो। अरे वाह। अच्छा, मेरे पास उस कैमकॉर्डर की रिकॉर्डिंग है, तो फिर मियाँ बड़े वाले मियाँ साहब ने कहा कि इसको, इस लड़के को बोल लेने। फिर मैं बोलता चला गया। जब मैं वो तकरीर करके उतरा था, एक साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं तकरीर लिख दो। मैंने कहा कौन मियाँ साहब? पीछे मुड़ के देखा तो बड़े वाले मियाँ साहब ने ऐसे सर हिलाया। मैं समझ गया कि लिखनी पड़ेगी अब तो जी। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ लिखना शुरू किया और पसीना उसके ऊपर गिर रहा था। तो मेरे एक दोस्त होते थे अखबार में, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार आपने इस पे अपना नाम, अपना नंबर, अपना घर का पता, अपना ईमेल आईडी सब लिख देना है। मुझे नहीं पता था ये क्यों कह रहे हैं। खैर, मैं एक हफ्ते के बाद अपने घर में बच्चों को पढ़ाया करता था। मेरे घर में बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान मुझे कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी मियाँ नवाज शरीफ। मेरी जाने वाला डॉक्टर आसिफ किरमानी कौन है जी? तो कहते रेहान साहब, वो आपने ईवान इकबाल में तकरीर की थी, कुछ पॉइंटर्स थे, कंपोज फॉर्म में मिल जाएगी? मैंने कहा जी मिल जाएगी। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 3 से 4 दिन लगेंगे। उन दिनों कंपोजर्स, अब तो आप घर पे खुद ही टाइप करके प्रिंट निकाल लेते हैं ना। मैंने कहा कि 3 से 4 दिन में। नहीं 3 से 4 दिन ज्यादा, मियाँ साहब बात करेंगे। मियाँ साहब ने फोन लगाया, अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल है? मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हूँ। फिर मैं फैमिली में चला गया, मैंने उसका स्पीकर ऑन किया। मैंने कहा घर वाले मानेंगे नहीं कि इसको मियाँ नवाज शरीफ साहब फोन कर रहा है। मैं एज ए यंगस्टर और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, और वो कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल। खैर, मैंने वो स्पीकर ऑन किया। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अब्बा क्या करते हैं? कहा ये वो सब। मुझे बहुत पसंद आई। कितनी देर में पहुंचाएंगे? मैंने कहा सर आधे घंटे में आई। बच्चों को मैंने कराई छुट्टी। हमारे वो मेन लिंक रोड के ऊपर एक शबनम सेंटर है, वो कंपोजर आज भी मुझे जानता है। मैं उसके पास गया, वो कंपोज कराई। उन्होंने कहा आप हमें फैक्स भी कर दे इस नंबर पे, ईमेल भी कर दे। मैंने फैक्स भी की, ईमेल भी की। फिर उसके बाद शुक्रिया की कॉल आई मुझे। तो ये एक अच्छा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जैसे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो, उनमें कहीं ना कहीं हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा। तो बहुत ज्यादा जब कुर्बतें बढ़ी, फिर मुझे ये लगा कि नौजवान अपने वक्त का बादशाह होता है, उसे ये ईवानों में और यहाँ जाके अपने जो बादशाहत है ना, उसको खोना नहीं चाहिए। फिर मैंने अपने पल्लू के साथ ये शेर बांध लिया। ये आज भी स्ट्राइक करता है इस दिमाग के साथ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाह वाह वाह, मुझे ये बिल्कुल अब यकीन हो गया कि शेर व शायरी से भी बहुत लगाव है। हाँ बेशक है। तो कैसे याद, हाफजा बहुत अच्छा है, एक दफा पढ़ लो तो याद हो जाता है। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे याद रह जाता है। देखिए, मैं शेर को याद नहीं करता, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो शेर को याद नहीं करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। वाह, जैसे हम गाने के लिरिक्स को एंजॉय करते हैं ना, तो हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें वो याद रह जाते हैं। अच्छा, वैसे आपको सीनियर जर्नलिस्ट ने शायद ये बताया हो कि एक वक्त था जब सहाफी को ना कोई किराए पे मकान देता था, ना कोई बैंक लोन देता था और ना रिश्ता आसानी से मिलता था। हाँ, ये तो पुरानी बात नहीं है। ये अब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाए तो वो कहते हैं कि आपका नेगेटिव प्रोफेशन है। मैंने कहा अच्छा, ये क्या होता है? उन्होंने कहा जी ये जो जर्नलिज्म है या मीडिया है ना, इसको हम नेगेटिव प्रोफेशन की कैटेगरी में डालते हैं, तो इसलिए आपको लोन नहीं मिलना, लोन नहीं मिलेगा। और दूसरी जो आप रिश्ते वाली बात कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है तो वो खबरें पढ़ा करता था, तो उसके घर में रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले आए। अच्छा। तो लड़की वालों ने कहा मुंडा की करता है? उन्होंने कहा जी वो खबरें पढ़ता है। अच्छा, वो तो ठीक है, करता की है? कहते खबरें पढ़ता है। ठीक है, लेकिन करता की है? अब वो जो है ना, कन्विंस करने के लिए बड़ा टाइम लगता था कि यार आपके लिए ये प्रोसेस आसान था? मतलब इसमें कोई मुश्किलात आई?
I always took it as a passion. मेरा तो ये पैशन था. शादी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ कि मैं तो मतलब आई मीन ये ऐसा कोई मेरे लिए कोई अपहिल टास्क नहीं था. अरेंज मैरिज मुझे तो लगता है कि ऑटो पे ही लगा हुआ था सब कुछ. जैसे ऑटो पे ही हो गया सब कुछ. एंड अरेंज और लव. हाँ मतलब हम तो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं कुछ कर सकते. नहीं तो पानी नहीं पी. आई मीन कहने का मतलब ये है कि घर वालों की मर्जी हर चीज में शामिल होती है. ओके सो इट वाज ऑल अरेंज. ऑब्वियसली. अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स. कानों पर आपके हेडफोन्स लगाए जाएंगे. अच्छा. उसमें गाने चल रहे होंगे ताकि आपकी अटेंशन जो है वो डिविएट हो, आप गाने सुने. लेकिन आपने बहुत स्मार्टली देखना है कि मैं क्या लिपसिंग कर रही हूँ, मैं क्या एक्ट कर रही हूँ, और आपने गेस करने की कोशिश करनी है. देखा. हाँ. चेहरा. तेरा. मौसम. देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा. कानों में झुमका तेरे मुझको सितारा लगा. वाह. ओके नेक्स्ट जी. जरा ढोलकी. जरा ढोलकी बजाओ गोरियो. नेक्स्ट. जट. हाँ. चढ़िया कचहरी. जट चढ़िया कचहरी. बल्ले नहीं बोली. सानू. नहर. हाँ सानू नहर वाले पुल पे बुला के. जब ज्यादा बारिश. जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है. मतलब ये टू स्मार्ट. ओके. आसमान से गिरा खजूर बैठ का. मुश्किल है. देखिए. एवे जावे नहीं. एवी रुस्या न कर मेरी जान सजा. ओके जी. भाई ये तो रिकॉर्ड बन गया है कि फास्टेस्ट जिसने गेस किया है ना, बहुत सारी तालियां. जबरदस्त. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह. रैपिड फायर में देखते हैं कितने जल्दी आप जवाब देते हैं. इनमें से किस यूट्यूबर का कंटेंट आपको पसंद है? मिस्टर बीस्ट, ध्रुव राठी, रजब भट्ट, ज़ैनब के पप्पा. ध्रुव राठी. ये 4 लोग इंटरव्यू के लिए दस्तयाब हों तो पहले किसका इंटरव्यू करेंगे? एंजेलिना जोली, मोहम्मद बिन सलमान, रोनाल्डो, MBS. इनमें से किस हसीना को आपकी ड्रीम गर्ल होने का एजाज हासिल है? नहीं ये सवाल ही गलत है. कोई ड्रीम गर्ल नहीं है. मतलब किसी को एजाज. मीरा, केट विंसलेट या माधुरी? मैं इसका जवाब दूं? जी. सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और मैं रात देर गए जब भी घर पहुंचता हूँ वो देखती है बहुत शान के फटक के मुझे. अगला सवाल. अच्छा वैसे कोई ड्रीम गर्ल नहीं रही होता है ना कि यार ये पसंद है, कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है, किसी का रक्स करने का अंदाज, किसी की एक्टिंग. हाँ माधुरी दीक्षित का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा था. उन दिनों प्रीति जिंटा बहुत अच्छा करती थी. ओह यस. फिर थोड़ा सा आगे आए तो करीना कपूर बहुत अच्छा कर रही थी बॉलीवुड में. एंजेलिना जोली भी अच्छा काम करती नहीं, लेकिन जाहिर है वो हमारे. पर सबसे ज्यादा अगर मैं सब में से लिस्ट पूछूंगी सबसे ज्यादा बेहतरीन इनमें से? हाँ माधुरी. ओके जबरदस्त. मौजूदा सदी है साइंसी करिश्मात की, तहजीबों के तसादुम की, आफतों की, अहमकों की पजीराई की. मेरा ख्याल आखिरी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है. अहमकों की पजीराई की. ओके. अच्छा पाकिस्तानी एक्ट्रेस पे कौन पसंद है? देखते हैं किसी को फॉलो करते हैं? देखिए इन दिनों बहुत कम हो गया है. मैं नहीं देखता हूँ. इन दिनों नहीं देखता. फिल्म्स वगैरह नहीं देखते? फिल्म्स देखने का टाइम नहीं मिलता है. ओके व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वॉच्ड अ पाकिस्तानी फिल्म? कोई देखी है? एक चूड़ियां देखी थी मैंने. Really? जी. चूड़ियां मूवी के जो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है. और उसके बाद बोल देखी थी, खुदा के लिए वो देखी थी. उसके बाद आई थिंक मैंने कोई पाकिस्तानी नहीं देखी. ओके. फेवरेट सिंगर कौन है? किसको सुनना पसंद है? फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं. देखिए आबिदा परवीन साहिबा मेरी फेवरेट है. खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे फेवरेट हैं. तो टिपिकल. और फिर सजाद अली साहब मेरे फेवरेट हैं. ओके जबरदस्त. फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? फेवरेट जर्नलिस्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम करे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे उस्ताद सुहेल वड़ाइच साहब का जिक्र हुआ यहाँ पे. जी. तो सुहेल वड़ाइच साहब का जो अंदाज है सवाल करने का, क्वेश्चन फ्रेमिंग का, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से कोई क्वेश्चन फ्रेम करके उतने सॉफ्ट अंदाज में उस लबो लहजे के अंदर कोई लोडेड सवाल भी रैप करके कर सकता है.
ये मलका सुहेल वड़ाइच साहब का, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। एंड अगर मैं कहूँ एंकर पर्सन कौन पसंद है, किसकी होस्टिंग अच्छी लगती है? अभी एक काशिफ अब्बासी साहब ऑफर है इन दिनों। काशिफ अब्बासी साहब बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं। तो उसके अलावा बेशुमार हैं मतलब मीर साहब बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं। कॉलम निगार कौन पसंद है? वसतुल्लाह खान साहब बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को मैं पढ़ता था। इवन मैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के कॉलम्स बड़े शौक से पढ़ा करता था। जबरदस्त। हाँ, तो ये सब बड़े पसंदीदा रहे मेरे। ओके, जबरदस्त। रेहान, इतने इंटरव्यूज किए, मुश्किल इंटरव्यू कौन सा था जिसमें आप बार-बार पूछ रहे थे टीम से, यार क्या कितना टाइम रहता है, कब खत्म होगा ये वक्त? आप सही कह रहे हैं। मतलब होता ये है कि जब आप सवाल करें और आगे से आपको हाँ या ना में जवाब मिल रहा हो, है ना, यानी वो जवाब देने वाला, उसके पास जवाब देने को अल्फाज, मतलब उसके पास वोकैबुलरी ना हो, और हाँ या ना में आपने सवाल किया, जी बिल्कुल, उसके बाद आप क्या करें, इंटरव्यूअर तो फौत हो जाता है।